अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है, हम सब का रब है। आज मैं आप लोगों के पास सामने हाजिर हुआ हूँ एक ख़ास अमल लेकर। सूरह कौसर का अमल। सूरह कौसर एक ऐसा अमल है कि कुरान करीम की सबसे छोटी सूरा है और इसको अक्सर बुजुर्गान दीन अपने सीखने वाले मुरीदों को, शागिर्दों को इस सूरा का अमल करवाते हैं। इसकी वजह छोटी छोटी सूराएँ, छोटे छोटे अमल शागिर्द और मुरीद जब करते हैं तो उनके ज़बान में असर भी पैदा होता है और उनको खुशी भी होती है कि हमने ये अमल किया और इससे ये फैज़ हो रहा है, ये फ़ायदा पहुंच रहा है। और जैसे जब उसके ज़रिए फ़ायदा होता है तो मुरीद को या शागिर्द को खुशी होती है, तो पहले छोटे छोटे अमल करवाते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर, राजस्थान, इंडिया से। मुझे 35 साल से ज़्यादा इस रूहानी इलाज करने का मेरा तजुर्बा रहा और मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि लोग छोटे छोटे आसान अमल करें अपने घर में रहकर और वो अपनी परेशानी का हल खुद तलाशें। उनकी परेशानी अल्लाह दूर करे और उनकी भी ज़बान में तासीर पैदा हो। और मैं एक गलतफहमी अक्सर पैदा हो चुकी है हम मुसलमानों में, वो ये कि लोग तस्बीहात पढ़ने को, विर्द करने को, कोई भी चीज़ें ऐसे पढ़ने को लोग इनको वजीफ़े समझते हैं। बहुत बड़े वजीफ़े हैं ये और इनसे हमें नुकसान हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। तो ऐसा मैं कोई अमल नहीं बता रहा हूँ जिससे ख़तरा हो, और जो ख़तरे की चीज़ है उसमें मैं आगाह कर देता हूँ। लेकिन मैंने बुजुर्गान दीन के किताबों में पढ़ा, बुज़ुर्गों की सोबत में रहा, उनकी खिदमत में रहा, तो मैंने ये सीखा और समझा कि कई बुजुर्गान दीन ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही, यानी 7-8 साल की उम्र से ही उनको कोई छोटे मोटा अमल बता दिया करते थे पढ़ने का कि भाई आप जो है चलते फिरते इस चीज़ को पढ़ो, तो वो विर्द में रखते थे बच्चे, आदत बन जाती थी उनकी पढ़ने की। और जब वो समझदार होते थे तब तक उनकी ज़बान में ज़बरदस्त तासीर पैदा हो जाती थी, उनकी दुआओं में असर होता था और वो दिखने में कम उम्र के बच्चे दिखते थे, लेकिन उनकी अगर किसी को फूंक दिया, किसी के लिए दुआ कर दी तो वो परेशानी हल हो जाती थी। हमने पढ़ा है और देखा है बुज़ुर्गों के घरों में ऐसा, जिनके यहाँ अमलियात पढ़ने का, तस्बीहात पढ़ने की आदत है, जिनके औरतों में, बच्चा बच्चियों में और उनके खुद की, तो कई घर ऐसे हमने देखे हैं। और मेरा मकसद ये है कि अल्लाह का कलाम है, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ऐसे ही हमें विर्द करना कोई भी अल्लाह के कलाम का, तो वो ख़तरा नहीं होता, वो तो बरकत की चीज़ होती है। घर में सुकून पैदा होता है, बरकत होती है, शैतान दूर रहता है। तो छोटे छोटे अमल तो कोई भी कर सकता है, औरत मर्द बच्चे एक आदत में ले लें कि भाई हमें ये इतना पढ़ना है, जो आसान लगे तो पढ़ना चाहिए। और बड़े अमल वाकई किसी बुज़ुर्ग से, किसी आमिल से, आलिम से मशवरा करके ही पढ़ें, बिना मशवरे के बड़े अमल ना पढ़ें, ये मेरा भी मशवरा है। और सूरह कौसर जो है ये आतिशी अमल है, यानी आग से ताल्लुक़ है इसका, सूरह कौसर का। और इसके हर्फ बता दूँ मैं, आतिशी हर्फ होते हैं अलीफ यानी ए, छोटा है, तो इसमें अंग्रेज़ी में तो एच ही आएगा, क्योंकि इसमें छोटा बड़ा नहीं है ना, तो एच ही आएगा। तोय यानी यहाँ भी टी आएगा। और
मीम यानी यहाँ पर एम आएगा, और फे यानी एफ आएगा। शीन तो यहाँ पर शे जहाँ लिखा जाता है अंग्रेजी में तो एस से छोटा सीन होता है, और यह है बड़ा शीन। तो शे जहाँ लिखा जाता है अंग्रेजी में, शे से जैसे शाहरुख नाम हुआ या शालू हुआ, वो इसको पढ़ सकते हैं। और जाल तो जाल की जगह जेड आएगा। तो मैं फिर एक बार दोहरा दूँ, अलीफ छोटा है, तोय, मीम, फे, जोए, जाल, ये आतिशी हर्फ हैं और इनका ताल्लुक़ आग से है। जिसका नाम भी इन हर्फों से, इन अक्षरों से शुरू होता है, वो अगर सूरह कौसर पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा असर होगा और जल्दी असर होगा। तो सूरह कौसर के मैं 2-3 तरीके बता रहा हूँ अमल के, जो आपको मुनासिब लगे वो तरीका अपना लें। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने घर में खैर व बरकत चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं कि परेशानियां हमारे घर से दूर हों, तो 21 बार दरूद शरीफ पढ़ें पहले और 21 बार बाद में पढ़ें। और ख़ास तौर से जो नमाज में पढ़ी जाती है दरूद शरीफ, उसको पढ़ें, दरूद इब्राहिम को, तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, दरूद शरीफ के बीच में जो दुआ की जाए, यानी पहले दरूद शरीफ पढ़ें और फिर बाद में दरूद शरीफ पढ़ें और बीच में दुआ करें, तो वो कबूल होती है। दरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि दरूद शरीफ पढ़ने से अमलियात में असर भी ज़्यादा पैदा होता है। जितनी ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ेंगे उतना असर ज़्यादा पैदा होगा। तीसरी बात यह है कि जितनी ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ेंगे उतना समझ लें आप कि ख़तरे से महफूज हैं, यानी किसी तरह का कोई शैतानी ख़तरा नहीं रहता। दुरूद शरीफ पढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं। तो कोई भी तस्बीहात अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे, मैंने 21 बार बताई है, लेकिन इससे कम ना पढ़ें तो बेहतर होगा। दरूद शरीफ की अहमियत बहुत बड़ी चीज़ है। लोग ये समझते हैं हमें तो अमल पढ़ना, दरूद शरीफ तो थोड़ी सी पढ़ लें, लेकिन जितनी ज़्यादा दरूद शरीफ होगी उतनी कामयाबी की उम्मीद होती है कि हमारी दुआएं कबूल होंगी, अमलियात में असर होगा। तो ख़ास तौर से दरूद इब्राहिम पढ़ें, और अगर वो याद नहीं तो फिर कोई सी भी दरूद पढ़ सकते हैं। और 129 बार सूरह कौसर को रोज़ पढ़ने की आदत बना लें, चाहे वो रात को सोने से पहले का आदत बनाएं या फजर में भी बना सकते हैं, दिन में भी बना सकते हैं। तो इसको अगर 129 बार आपने रोज़ पढ़ने की आदत बना ली तो आपके घर में खैर व बरकत होगी, परेशानियां अपने आप दूर होंगी, आपके कारोबार में तरक्की होगी, आपके काम अपने आप बनेंगे। क्योंकि जैसे हम किसी पढ़ाई को पढ़ते हैं तो उसके मुवक्किलात हमसे मोहब्बत करने लगते हैं। जो भी अमल हम पढ़ते हैं उसके मुवक्किलात हमसे मोहब्बत करने लगते हैं और वो हमारी मदद करने लगते हैं सभी कामों में। क्योंकि अल्लाह का ही हुक्म ऐसा है अपने मुवक्किलातों को, फरिश्तों को, कि जो बंदा मुझे याद करता तुम उसकी मदद करो। तो ऐसा होता है। तो 21 बार दरूद शरीफ पहले, 21 बार बाद में पढ़ें, 129 बार सूरह कौसर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके सारे काम बनेंगे। ये विर्द करेंगे तो आपकी विर्द में तो घंटा आध घंटा आगे पीछे होते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कोई मजबूरी आ जाए, आपका कोई ख़ास काम है, तो एक वक्त मुकर्रर करके और 129 बार 40 दिन पढ़ते हैं, तो वो एक ही काम के लिए ख़ास तौर से, तो इंशाअल्लाह वो काम आपका हो जाएगा। 129 बार रोज़ पढ़ें, लेकिन एक वक्त पर। तो वो मुकर्रर अगर आप पाबंद होते हैं तो मुक्किल भी पाबंद हो जाता है आपका।
तो वो जो मजबूरी हो, चाहे बीमारी हो, जॉब हो, परेशानी हो, जिस तरह के भी काम की नियत करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 40 दिन में वो काम हो जाता है। हमारा तो तजुर्बा ये रहा। तो ये एक आसान अमल है, आसानी से आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। अब कई शौकीन हजरात होते हैं जो हमारे से सवाल करते हैं कि कुछ ऐसे अमल हों जिसमें हमें भी अमल कर लें, आसान भी हों और हमारी भी ज़बान में तासीर भी पैदा हो और लोगों को फैज़ भी पहुँचे, अल्लाह की मखलूक की हम मदद भी करना चाहते हैं। तो मैं बहुत आसान अमल बताने जा रहा हूँ और 3 दिन का अमल बता रहा हूँ सूरह कौसर का। इसकी 3 दिन में ज़कात अदा हो जाती है और 3 दिन में आप आमिल बन जाते हैं और इसमें आपकी ज़बान में तासीर पैदा होगी। सूरह कौसर के मुवक्किल आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, आपके बताए काम को बस आप जो नियत करेंगे उसी में मदद करेंगे। वो दिखेंगे नहीं, लेकिन जो नियत करेंगे उसी में उनका काम है मदद करना। आप किसी बीमार के लिए अगर दुआ करते हैं या पढ़कर फूंकते हैं तो फैज़ होगा, बरकत के लिए दुआ करते हैं तो बरकत होगी, परेशानी दूर होने के लिए करते हैं तो परेशानी दूर होगी। तो 3 दिन का अमल मैं बता रहा हूँ। इस 3 दिन के अमल में पहला काम तो ये है कि हम चांद की तारीख 7, 8, 9, अगर 7, 8 और 9 तारीख में 3 दिन अमल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर किसी मजबूरी से 7, 8, 9 में ये अमल नहीं कर पाएँ, आप कोई मजबूरी बन जाए कि साहब हम नहीं कर पाएंगे, इसमें तो 7, 8, 9 तो निकल गई या हमें कोई काम है नहीं कर सकते हम 3 दिन, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप जुमेरात यानी गुरुवार, जुम्मा यानी शुक्रवार, शनिवार सैटरडे, तो इसको आप अगर 3 दिन करें यानी जुमेरात, जुम्मा और शनिवार, तो भी इसकी ज़कात अदा हो जाती है। अब इसमें करना क्या है, कितना पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पढ़ाई क्या है। एक रोज़ में 900 पहले रोज़ 921 बार सूरह कौसर को पढ़ना है और दूसरे रोज़ भी 921 बार पढ़ना है और तीसरे रोज़ 922 बार पढ़ना है। 50 बार दरूद शरीफ पहले और 50 बार बाद में इसमें रोज़ पढ़नी है ना। कोई भी अमल शुरू करने से पहले दरूद शरीफ 50 बार पहले पढ़ ले, 50 बार बाद में पढ़ें। तो ये 3 दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो इसमें ज़बरदस्त असर हो जाता है और आमिल बन जाता है आदमी, इसका ज़कात अदा हो जाती है और असर पैदा होता है। अब मैंने अगर कोई ये चाहे कि मैं तो बहुत ही बड़ा आलिम और आमिल बनूं, तो भाई साहब फिर किसी आलिम, आमिल, किसी पीर, बुजुर्गान दीन से, किसी पीर से, मुर्शिद से आपको पहले राब्ता करना होगा, उनके मशवरे से आगे बढ़ना होगा। तो आप इसके ज़कात अकबर के मालिक हो सकते हैं। और यानी ज़कात अकबर का मतलब ये है ज़बरदस्त असर पैदा होना। तो उसको सूरह कौसर को 40 दिन में आपको 1.25 लाख करनी है। 40 दिन में 1.25 लाख के लिए इसका मतलब है 3125 बार रोज़ सूरह कौसर पढ़नी है। और जो पढ़ते हैं उनको पता है कि ये बहुत छोटी सूरा है, इसको आसानी से लोग पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और जितना बड़ा आमिल बनना चाहता है तो उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें 1.25 लाख करने की भी नियत है तो मेरा मशवरा है कि 50 दुरूद शरीफ पहले, 50 बाद में तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये ध्यान रखें। बाकी अगर आपके पास कोई आमिल हैं, कोई ऐसे शख्स हैं जो अमलियात को समझते हैं और वो आपको सही से मशवरा दे सकते हैं, तो आप किसी भी बुज़ुर्ग से
इसमें मशवरा लेकर ही ऐसा कदम बढ़ाएं, वरना 1.25 लाख ना करें। ये 3 दिन का अमल कर लें, असर इसमें पैदा हो जाता है और कामयाब आदमी हो जाता है। और कोई भी अमल करते हैं आप, विरत में नहीं है ये पाबंदी, अमल 3 दिन का करें या 40 दिन का करें, जो भी अमल आप करते हैं, तो इसमें पाक साफ रहकर और कोई मीठी चीज़ बना लें, हलवा हो, खीर हो या कोई भी चीज़ मीठी बनाएं, खुद बनाएं, पाक साफ रहकर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। या घर में कोई पाक साफ रहने वाला आदमी हो या कोई औरत हो तो पाक साफ रहकर उसको बनाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुजुर्गान दीन की और मौकिलों की फाता दिलाकर ही अमल को शुरू करना चाहिए। और जब ख़त्म हो, 40 दिन पूरे हों, तब भी फाता दिलानी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा फाता के लिए खाना बनाऊं और उस खाने को खुद भी खाएं, आपके घर वाले भी खा सकते हैं और बच्चों को भी तकसीम कर सकते हैं। और कोई नेक हजरात हैं, नमाजी हैं, परहेजी हैं, अच्छे लोग हैं, उनको भी आप खिला सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है किसी तरह की, लेकिन जितना ज़्यादा बनाएंगे फाता के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा, यह अच्छा होता है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर, राजस्थान, इंडिया से, और मैं 35 साल से ज़्यादा हो गए रूहानी इलाज का काम करते हुए। मेरे पास जयपुर, राजस्थान, इंडिया से नहीं, इससे बाहर विदेशों से काम आते हैं, लोग मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। और मैंने ये सिलसिला जो शुरू किया है वो इसलिए किया है कि मैं जो जानता हूँ, समझता हूँ, लोगों को उसमें मशवरा दूँ और लोग उससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह मेरे से पता नहीं किसकी दुआ से, किसके अमल से खुश हो, अल्लाह मेरे पर भी मेहरबानी करेगा और मुझे दुनिया और आखिरत मेरी भी अच्छी करेगा अल्लाह। तो मेरी कोशिश ये है कि लोगों को फैज़ पहुँचे। और देखिए, नेकी का काम करोगे तो नेकी का बदला तो नेकी है। तो अच्छे अमल बताना, अच्छी चीज़ बताना मेरी कोशिश है। अब अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो इसमें फैज़ उठा लेगा, फ़ायदा उठा लेगा। और मैंने फिर बता दिया है, जो लोग सूरह कौसर में आतिशी है ये अमल, तो इसमें जो हर्फ बताएं, जो अक्षर बताएं, वो लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा इससे कामयाब होंगे। और देखिए, मैं फिर बार एक बार और दोहरा दूँ, छोटे अमल में, 3 दिन के अमल में कोई ख़तरा नहीं, इसका विर्द करने में कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई बड़ा अमल करना चाहे, 1.25 लाख ज़कात अदा करना चाहे, ऐसे अमल करना चाहे, तो ज़रूर किसी से मशवरा ले या फिर वो हमसे राब्ता करें ताकि हम उन्हें मशवरा दे सकें। तो मैं समझता हूँ मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है समझाने की, और लोगों को, वैसे मुझ में सलाहियत तो क्या है समझा सकूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने मिलने वाले या मेरे वीडियो देखने वालों को कहीं ना कहीं फैज़ पहुंच जाए अल्लाह के कलाम से। तो इसी दुआ के साथ मैं ये वीडियो रोकता हूं कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, कामयाब करे। जो भी अमलियात पढ़ें, जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अमलियात पढ़ने वाले हैं, जो मेरी अमलियात बताए हुए उनको पढ़ेंगे, तो अल्लाह उन्हें कामयाब करे, खुश रखे और तमाम मखलूक को अल्लाह खुशहाल रखे, तंदुरुस्त रखे। इसी दुआ के साथ मैं ये रोकता हूँ। अल्लाह हाफिज़।